आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। मैं हूं अलका और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। आइए चलते हैं बिहार की तमाम खबरों की ओर। गश्त के दौरान मुलाकात हुई और उसके बाद फोन पर बात हुई और बात धीरे धीरे बंद कमरे तक पहुंच गई, जहां बंद कमरे में एएसआई ने वर्दी को ताक पर रखकर रात रंगीन की, अपने जिस्म की प्यास बुझाई और उसके बाद क्या ये सिलसिला आम हो गया। लेकिन बीच में एएसआई ने मंदिर में दिखावे के लिए शादी भी कर ली ताकि उसकी शादीशुदा माशुका उसकी जाल में फंसी रहे और वो अपनी हवस का भूख मिटाता रहे। लेकिन एक दिन बंद कमरे का डटी राज खुल गया और इश्कबाज एएसआई का चेहरा बेनकाब हो गया। उसके बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। क्या है इश्कबाज एएसआई की डटी स्टोरी का सच, इस रिपोर्ट में देखिए। खाकी धारी ने किया डर्टी काम, महिला को बनाया हवस का शिकार, बंद कमरे का खुला घिनौना राज और पुलिस महकमे में मच गया हाहाकार। शादी के बदन पर खाकी वर्दी, कंधे पर स्टार और सिर पर खाकी हैट लगाए बुलेट पर सवार इस दबंग वर्दीधारी की कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि तस्वीरों में ये जितना सख्त दिखने और दिखाने की कोशिश कर रहा है उतना है नहीं। ये दिल से आशिक मिजाज है जो दूसरों की बीवी पर गंदी नजर रखता है, हंसते खेलते परिवार को बर्बाद और तबाह करने का हुनर रखता है और वर्दी का धौंस दिखाकर रात रंगीन करता है, अपने जिस्म की प्यास बुझाता है, अपनी हवस का शिकार बनाता है, वो भी खाकी वर्दी की मर्यादा को ताक पर रख के और उसी का धौंस दिखाकर उसी के घर। इससे पहले तक ये सब कुछ बंद कमरे में चल रहा था, लेकिन अब उस बंद कमरे के बदनाम रिश्ते का डर्टी सच बाहर आ गया है, जिसकी सच्चाई जानकर विभाग भी सन्न है। ये है तो बिहार पुलिस का जवान जो एएसआई के पद पर तैनात है, लेकिन फिलहाल ये उत्पाद विभाग में डिप्टेशन पर, जिसकी हकीकत जानने के बाद उत्पाद विभाग ने सोकॉर्ड जारी किया है, साथ ही साथ पुलिस मुख्यालय को भी सूचित किया है। बताएंगे इश्कबाज एएसआई की पूरी डर्टी कहानी, लेकिन उससे पहले पीड़ित महिला ने जो आरोप लगाया है वो सुन लीजिए ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये कैसे वर्दी का धौंस दिखाकर शादीशुदा और 2 बच्चों की मां की जिंदगी को तबाह कर चुका है और परिवार को बर्बादी की कगार पर लाकर छोड़ दिया है। बोले कि मेरा घर नहीं तोड़वाइए, आप अपना घर देखिए और हमको भी हम अपना घर रहने दीजिए। तो ये वो अफसर के नौकरी चला गया है, पाल जी था, विनोद पाल, उसका नौकरी चला गया, वो नौकरी चला गया, इनके तरफ से नौकरी चला गया। तब हम बोले कि उतना कि रहने दीजिए, देखिए आपको भी बाल बच्चा है, उनको इनके वजह से क्यों नौकरी गई? इनके वजह से यही चलते गए कि तुम वो लड़की से प्रेम भाव करते हो, तुम वो लड़की को जिंदगी का बर्बाद करते हो। तो ये कहता है कि हमर मैटर है, तुम काय बीच में बोलते हो। तो उसको लड़का लगवा के दारू पिलवा के फोटो खिंचवा को फिर एसपी डीएसपी को दे दिया, तो उसका नौकरी चला गया। फिर जाकर धमका है। अभी मेरा दोस्त आप ही आपका नंबर रखेंगे, आप मोबाइल पर फ्रेंड बनिएगा, यदि आप किसी पर हंस दिए तो हंस दिए, इसका मतलब नहीं है जो आप दरोगा है किसी घर पर चल जाइएगा। ये मेरा एक दोस्त, मेरे हस्बैंड का दोस्त था, गुवाहाटी में वो नौकरी करते थे, उनका घर पर भी ये चलेगा दरोगा के साथ। जो वो ये हंसे, वो गाली लगा दिया, तुम्हारा बहन से लव हो गया। तो इनको ये चीज नहीं था, जो उनसे जब संपर्क मोबाइल पर हो गया बात विचार, तो इनको मेरे घर पर जाकर मेरे हस्बैंड को भी धमकी दिए, क्योंकि उस दिन मैं और मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे। सुन लिया आपने, अब तो आपको यकीन हो गया होगा। अगर अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। घर के कमरे में बेड पर मुंह छिपाए सो रहा यही वो आशिक मिजाज दरोगा है जो महिला के घर में रहता है और उसे ही धमकी देता है, उसका यौन शोषण करता है, उसके छोटे छोटे बच्चों के साथ मारपीट करता है, जिसका नाम
सुमंत कुमार शर्मा है। ये फिलहाल बेगूसराय में उत्पाद विभाग में पोस्टेड है। पिछले 8 महीने से उत्पाद विभाग में बतौर एएसआई डिप्टेशन पर है और वहीं की रहने वाली शादीशुदा और 2 बच्चों की मां छोटी देवी के साथ उसी के घर में रहता है। इसके गंदी करतूतों के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसे वर्दी का धौंस दिखाता है, डराता है, धमकाता है और यहाँ तक कि इसने अपने विभाग के एक विनोद नाम के जवान की नौकरी भी खा ली है, जिसके बाद से पूरा परिवार सहमा हुआ है। जिसकी डर्टी कहानी को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। पीड़िता की माने तो किसी केस के दौरान उसकी एएसआई सुमंत कुमार शर्मा से मुलाकात हुई। वहीं से दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया और बातों का सिलसिला शुरू हुआ। बातों बातों में दोनों का रिश्ता कब बेडरूम तक पहुंच गया उसे पता नहीं चला। उसके बाद उसने पीड़िता को ससुराल से काली मंदिर में बुलाया और दिखावे के लिए उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और बोला, आज से तुम मेरी पत्नी हो। छोटी सुमंत की साजिश को नहीं समझ पाई और वो उसके साथ रहने लगी। कुछ दिनों में सुमंत ने छोटी को बहला फुसलाकर उसके पति के खिलाफ केस करवा दिया, जिसके बाद पति पत्नी के रिश्तों की डोर कमजोर पड़ने लगी और ये बंद कमरे में रात रंगीन करने लगा। अपनी हवस की भूख मिटाने लगा। पीड़िता जब भी शादी के लिए कहती तो सुमंत शैतान बन जाता था, बच्चों के साथ मारपीट करता था और कहता था मैं बच्चों को नहीं रखूंगा, जिससे तंग आकर पीड़िता ने अपने परिजनों को पूरी बात बताई। जिसके बाद परिजन छोटी के घर आ धमके तो सुमंत भी वही नशे की हालत में पड़ा मिला। जिसके बाद खूब ड्रामा हुआ और परिजनों ने जबरन बंद कमरे में छोटी की मांग में फिर से सिंदूर डलवा दिया। आराम से शादी किए न तो मतलब हमें ही नहीं जानलिए कि हिनका से बियाह कर लेलकै। ई दोनों प्रेम करके बियाह कर लेलकै। बियाह कर लेलकै तो उ लड़का अभी तक एकरा नहीं छोड़लकै। यह उ केस के सुमन बाबू छोटी से लगवा कर बियाहुआ पर केस करवा दिया। हाँ, तो केस करवा दिलक तब जाकर उ लड़का अपन अभी तक नहिते थे, नहीं शादी बियाह कलकै हैं। सुमन बाबू एकरा केस करवा दिलकै जे तो बियाहुआ छोड़ दे, हमरा लेकर रह। ठीक, तो वो अपन हिनका लेकर रहल, दोनों रहल। तो वो मतलब सुमन बाबू कहे छै तो अपना पूरा परिवार का छोड़ दे, हमरा लेकर रह, तो पूरा खानदान के छोड़। जब घर में दारू धर कर पकड़ा देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, चलते चलते उठा लेंगे, आपको बेटा पकड़ लेंगे, आपको पति पकड़ लेंगे, दारू घर में धर कर छप्पर पर फेंक कर आपको उठा लेंगे। ऐसा भी करता है। मेरे घर पर, मेरा घर हुआ बनहारा, मेरा माँ का घर हुआ दोमदुरपुर। हम रहते थे गुवाहाटी में, तो मैं अपना बहन को हम अपने घर पर रखे थे। तो ये बनहारा में एक केस की वजह से आए थे सुमंत बाबू। उसी केस के वजह में मेरा बहन से उनको बात विचार हुआ। गश्ती में जाते थे, उधर बात विचार करते थे। मेरे घर पर हम लोग को पता नहीं था कि ये लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि हम यहाँ थे ये नहीं थे तो मुझे कैसे मालूम चलता। तो ये जाते आते थे, तब कुछ दिन के बाद हमको गांव के लोग बताए हैं जो आपका घर पर ऐसे ऐसे हो रहा है। बोला के हमको ससुराल से बोला के बोले कि चलो हम मंदिर में ससुराल कहाँ था पहला? ससुराल था लाखों। उस समय वो क्या करते थे आपके हस्बैंड जो थे? मेरा हस्बैंड उस समय जो थे वो मिस्त्री था। मिस्त्री था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम छोटी है। छोटी कितनी पढ़ी लिखी है? हम पढ़े लिखे नहीं। हम इतना तो लिख बोले कि मेरा घर नहीं तोड़वाइए, आप अपना घर देखिए और हमको भी हम अपना घर रहने दीजिए। पीड़ित की बहन ने बताया कि उनका परिवार गुवाहाटी में रहता है। सुमंत के घर आ जाने की जानकारी उन लोगों को गांव के लोगों से मिली थी, पर वो लोग इसे दोस्ती मानकर चल रहे थे। लेकिन जब वो गांव आई तो उसकी बहन छोटी ने इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मामला तूल पकड़ लिया और उत्पाद अधीक्षक तक पहुंच गया। नहीं, नशे की हालत में का तो वीडियो नहीं है। एक आपत्तिजनक वीडियो मेरे संज्ञान में भी आया है, मेरे मोबाइल पे भी आया है। सुमंत कुमार शर्मा है, वो पुलिस से डेप्यूटेड है, वो उत्पाद विभाग के कर्मी नहीं, पुलिस के कर्मी हैं, एएसआई के पद पे हैं वो। उनकी सेवा उत्पाद विभाग में पिछले 8-9 महीने से डेप्यूटेशन के बेसिस पे ली जा रही है और उसके संदर्भ में हमने उससे सपोज किया है कि उसकी क्या स्थिति स्पष्ट करे। और अभी तक कोई लिखित आग्रह मेरे से इस संदर्भ में कुछ किया नहीं गया है उससे किसी परिवार के द्वारा
या पूर्व पत्नी के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा। ऐसी परिस्थिति में सो मोटो हमने उससे सपोज किया है वो पूरी स्थिति स्पष्ट करे और उसके बाद यदि कोई अन्य आवेदन आता है या फिर उसके प्रश्न का उत्तर जो भी दिया जाता है स्पष्टीकरण का, उसके बाद जो भी कार्रवाई की जाएगी। उत्पाद विभाग ने मामला सामने आने के बाद एएसआई सुमंत कुमार शर्मा को शो कॉज नोटिस जारी किया और स्पष्टीकरण मांगा है और कहा है कि लिखित आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो सच्चाई थी उसे हमने दिखा दिया, आगे क्या करना है उत्पाद विभाग और जिला प्रशासन समझे। लेकिन जिस तरह से वर्दी का धौंस दिखाकर सुमंत कुमार शर्मा ने एक शादीशुदा महिला के घर को बर्बाद किया और अपने जिस्म का भूख मिटाया है, वो अपराध है जिसे समाज और विभाग कतई स्वीकार नहीं करेगा। महिला ने भी बहकावे में आकर जो किया वो भी गलत है। सुमंत कुमार शर्मा की साजिश में फंसकर उसने अपने पति को फंसा दिया जो डर से चुप है, क्योंकि जो भी सुमंत के खिलाफ बोलता है या आवाज उठाता है उसे सुमंत धमकी देता है, खाकी का धौंस दिखाता है और शराब के झूठे केस में फंसा देता है, जो पुलिस विभाग के लिए शर्म की बात है। ऐसे अधिकारियों को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं जो वर्दी से गद्दारी करे और उसी का धौंस दिखाकर रात रंगीन करे। ऐसे में गंभीरता दिखाने की जरूरत है, जांच कर कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि खाकी के दामन पर लगे गंदे दाग धुल सके, वरना ऐसे ही खाकी बदनाम होती रहेगी और सुमंत जैसे हफ्सी और इश्कबाज एएसआई महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाते रहेंगे। रुके ना,